नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज। गोवर्धने धृते शैला आसाराद् रक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभि सक्र एव च। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के कही भैया इनको पूजो। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए और श्री गिरिराज बाबा की खूब सुंदर आराधना की, खूब सुंदर पूजा करी। ठाकुर जी स्वयं अपने हाथन से जाकर के श्री गिरिराज जी को 56 भोग अरोगा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे थे। ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे थे। लेकिन तभी नारद जी महाराज वहां आए और 56 भोग की कुछ सामग्रियों में से लेकर के गए और इंद्र को जाकर के पवाने लगे। इंद्र ने कही भैया कहां से लाए हो इतना सब? नारद जी ने बताई, बोले आपकी पूजा बंद हो गई है। अब ब्रजमंडल में आपकी पूजा बंद हो गई है, गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई, तो उसी के 56 भोग हमें मिले तो हमने कि आपको भी खिलाते चलें। इंद्र को बड़ी तेज क्रोध आया, बोले ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम किसी के प्रति कोई व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में एक बार कोई कमी आ जाती है और सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, जैसे पति को भोजन चाहिए वैसा भोजन, जैसे वस्त्र चाहिए वैसे वस्त्र, जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार रोज करती है। 6 महीना कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन एक दिन इतनी सी गलती होने पर और पति नाराज हो जाए, इसका मतलब क्या है? 6 महीने आपकी की गई सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है केवल एक बार की क्रिया में। तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है, उसका स्वभाव ही खराब है, उसका स्वभाव ही उचित नहीं है। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आप 6 महीना खूब प्रेम से करो, लेकिन एक दिन कोई अपराध बन जाए तो कई लोगों को डर लगता है कि जैसे किसी का कोई नियम था, एकादशी का नियम था, साल हो गया 2 साल हो गए, खूब बढ़िया एकादशी चल रही है, हर महीने करते हैं, भूलते नहीं है, लेकिन गलती से एक एकादशी निकल गई, उस पर कुछ अन्न खा लिया तो कई लोग डर जाते हैं, ठाकुर जी अब नाराज हो गए होंगे। अगर वास्तव में आप भगवान की आराधना करते हैं और एक सच्चे भक्त के भांति सच्चे भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ये तो छोटे मोटे इधर उधर के जो होते हैं ना, इनकी जब आराधना करते हो और उसमें जरा सी कमी होती है तो वो नाराज हो जाते हैं। जैसे एक जगह मैं गया, मैंने वहां के लोगों से कहा आप लोग बलि क्यों करते हो? बोले हम बलि नहीं करें तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, एक जीव को एक बार ना मारा जाए तो देव नाराज होते हैं, और जीव की रक्षा करो तो? बोले वो तो अच्छी बात है ही है, पर मैंने कहा देखो ये देव का स्वरूप नहीं है। वो देव तुल्य होंगे, देवता की श्रेणी में होंगे, लेकिन बात एक हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपके द्वारा लिखे गए पत्र, आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, आपके द्वारा किए गए मेल्स, उससे प्रधानमंत्री नाराज नहीं होता, नीचे वाले हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आपके घर आए, आपने उचित व्यवस्था नहीं करी, वो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो इसीलिए तो विशाल हैं, इसीलिए तो श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा अधिकारी आ जाए जो कभी प्रधानमंत्री के संग रहा हो, वो घर आ जाए और उसकी सेवा में चूक हो जाए, 2 मिनट में उसकी भौं चढ़ जाती है। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही अगर मूल ठाकुर जी की आप आराधना करते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनकी सेवा में आपसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, हाँ एक चीज से नाराज होते हैं बस, और वो क्या है? किसी भगवत भक्त का अपराध, भक्त का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध और नारी अपराध, ये 4 अपराध ठाकुर जी से सहन नहीं होते।
आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया अच्छे से, वो नाराज नहीं होंगे। आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो नाराज नहीं होंगे। पर एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। ठाकुर जी को सोने चांदी के आभूषण पहना रहे हो और यहां ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। गायों की रज रज के सेवा कर रहे हो लेकिन भक्तों को कुछ नहीं समझते हो, तो ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। इसलिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कभी गौ सेवा में आपके प्रति अपराध ना बने, विप्र सेवा में अपराध ना बने, भक्त सेवा में अपराध ना बने, और स्त्री के मान सम्मान में आपसे अपराध ना बने, तो ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है। कई लोग कहेंगे महाराज जी स्त्री पुरुष का अपराध करे, वो स्त्री पुरुष का अपमान करे, उसमें नाराज नहीं होते ठाकुर जी। देखो पहले के जमाने में स्त्रियां किसी को अपशब्द बोलती ही नहीं थी। अब कलयुग आ गया है और अब घोर कलयुग आ गया है, और इस घोर कलयुग के कारण क्या हो गया भैया? वो पीछे अम्मा क्यों उठी? गुब्बारा गिर गया? क्या गिरा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ जा। छिपकली गिरी थी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम क्या बात कह रहे थे? प्राचीन भारत में माताएं अपशब्द बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी बुरा बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी मारती पीटती नहीं थी, माताएं काट के बक्सा में नहीं धर देती थी। अब तो आए दिन सुनने में आ जाता है, हर 2-3-4 महीना में कुछ हो गया, वैसे ही ब्याह नहीं कर रहे और डर लगे आ जाता है, क्या करें। लेकिन एक बात सुनिएगा, रेशियो देखो। अगर रेशियो देखने पर आओगे तो भाई लोग तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। माताओं के आते हैं 2 महीना 6 महीना में कोई एक बात, क्योंकि अभी भी स्वभाव इतना नहीं बिगड़ा है, अभी भी सहज भाषी, मृदु भाषी, प्रिय बोलना, ख्याल रखना, ये माँ का स्वभाव होता ही है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनका अगर सम्मान में कोई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारी का सम्मान नहीं करते हो तो ठाकुर जी नाराज होते हैं। और वो व्यक्ति चाहे कितनी सेवा करता हो ठाकुर जी की, लेकिन स्त्री अपराध यदि उसके द्वारा होता है ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे ही ठीक उतना ही विप्र अपराध यदि वो करता है, कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा आदि कराने के लिए, लेकिन ठीक है पूजा करवाते हैं पर वैसा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। आप कहेंगे ब्राह्मण ही अधिकारी क्यों है सम्मान का? भैया आपके जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक आप स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकते, सब ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है। वे ही नामकरण करवाएंगे, वे ही मुंडन करवाएंगे, वे ही ब्याह करवाएंगे, वे ही प्रथम अक्षर लिखवाएंगे, वे ही अन्नप्राशन करवाएंगे। अगर ब्राह्मण सन्निधि ना प्राप्त हो तो आप में और अंग्रेजों में और आप में और विधर्मियों में कोई अंतर थोड़ी है। ब्राह्मण सानिध्य के कारण आप वैष्णव कहलाते हो, आप हिंदू कहलाते हो, आप सनातनी कहलाते हो। अगर ब्राह्मण नहीं है, आप अपने आप ही करके तो दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नया घर तक बनाएंगे तो उसमें भी प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, और जब पधार जाओगे तब आपकी अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही कराएगा। तो हमारी प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे वैदिक धर्मानुसार करवाने वाले ब्राह्मण, क्या वो सम्मान डिजर्व नहीं करते? निश्चित करते हैं, वो गुरु तुल्य हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणेतर कर्म करता है, मतलब जो ब्राह्मणों के काम नहीं होते वो करता है, तो भी वो प्रणम्य है। दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की,
तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पर तो तुम ब्राह्मणों से उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है मैं ले आता हूं, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगे, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए। और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है। और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सन्मुख रहे हैं। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। बोले आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव भी है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं है। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं। बोतल में ऊपर की तरफ वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन। अब ढक्कन तो ऊपर होता है और नीचे का जो हिस्सा है वो रो रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे ऊपर करो, ढक्कन नीचे करो। हो सकता है ऐसा? ढक्कन नीचे कर देंगे तो क्या होगा, जब जब खुलेगा जितना अंदर सार भरा है सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ढक्कन को नीचे कर रहे हैं। और जिस दिन ढक्कन नीचे हो गया, हो सा ही गया है, लोग बाग कहां करते हैं सम्मान। अब इसी वजह से धर्म टिकता नहीं, निकल जाता है। भक्ति टिकती नहीं, निकल जाती है। संस्कार रुकते नहीं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के उचित सम्मान नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, गौ का सम्मान कीजिए और भक्तों का सम्मान। इन चारों में अगर आपसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इंद्र नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा आज नहीं हुई है। ये कैसा देवता है? ये देव हो कैसे सकता है तो देवता ही, लेकिन ये भगवान नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाइए जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह के दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, ना मानी हमारी बात, या नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके और सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। यही मारे इतनी जोर से इंद्र नाराज हैरो है। बंधुओं, गिरिराज लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, कितने समाधान हो जाते हैं। भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। ये अविश्वास, अविश्वास नहीं। भाई देखो, विश्वास कैसी चीज है। हम पैसे दे करके एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं।
फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक ब्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बछियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं। तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर
धारी पायो है, धार लियो गिरिराज सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज हाँ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो सुरपति माने इंद्र। और कैसे? हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। अरे हाँ 1.25 लाख सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। तब क्या हुआ? मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है।
व्रज पर बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। अरे हाँ, पड़ी न व्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो। अरे हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब श्री व्रज चंद इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को, सब लोग गाओ। हे धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। श्री राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। हाँ, श्री राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो
7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासीन की तो पूछो, कहा आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े, अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे, जे नेक नेक सी बांस की छड़ी, इन पर टिक जाएगा गिरिराज जी? इतने मधुमंगल बोले, हम बे, हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगा जी? ठाकुर जी बोले, वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर, तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पर टिक रहो गिरिराज। हम बे, अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो न्यो उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पर टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले, हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, न्यो ऐसे खड़ो है को जैसे भगवान है, नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, देख ले भैया संभाल लियो? बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ, क्योंकि जिगिरवे बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, और एक आध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधुओं, पुराने जो उस समय के लोग थे, उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, तो संभालो भैया, मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधर ते सबन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल 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 संभाल, बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले, लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे, हम नहीं उठा रखे। लाला तेने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए लिए। बचपन ते कहते आयो, मैया ते कही, गोपीन ते कही, बाबा ते कही, ग्वालान ते कही, तुम सबन ते कही मैंने कि मैं जय जय हूं, कोई न मानी मेरी बात। ब्रजवासी सब बोले, तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ऐसो कियो कहा तेने? लाला तू आज बताए दे। बोले सब तुम्हारे सामने कर रहा हूं, फिर ना मानो। बोले कहा क्यों? बता। मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, और आज गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसो? जय जय तो कर सके। अब तो मान लियो। ए चल मधुमंगल सीधा प्रणाम कर, जय जय हम। सब बोले, लाला बस 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 है गई, और कछु गिनवानो? तो फिर तुम ही बताओ, जे सबरे कैसे मर गए? बोले लाला देख, हमारे ब्रज में ऐसे कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े तब जाके ब्रज में प्रवेश मिले, और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे तो ब्रज में तप ना होवे के कारण वो व्यक्ति अपने निर्तप हैवे के कारण अपने आप ही मर जाए। अब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ब्रज में आवे के काजे बहुत तप करना पड़े, और ये पूतना, अघासुर, बकासुर आदि इनने कोई ने तप ना कियो, बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बच्चे कुछ पुण्य वो छीण है जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वह समय तू सामने खड़ो, और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे हैं।
ठाकुर जी बोले अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं। कैसो तर्क निकाल के लाए हो। लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए। तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए। घंटों है गए, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? बोले गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मुझे इतना याद है कि जैसे ही लाला वहां आयो, बड़े बड़े देवता, ऐसे लंबे चौड़े देवता, उनके 4-4 हाथ थे, ऐसे मुकुट पहन रखे सबन ने, और जैसे ही लाला आयो सबरे याकू प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखन ते देखो। तो ये बात सुन करके छोटे छोटे ब्रजवासी बालक सब लाला के पीछे पड़ गए। लाला तू सांची जय जय। नंद बाबा बता रहे सबरे देवता तो प्रणाम कर रहे। ठाकुर जी बोले हम बे चल हाथ दबा मेरो, तू पाम दबा चल। सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षसों मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मैं रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला। अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ। एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसो, या वैकुंठ को ना एक दर्शन करा ला हमें। सो ठाकुर जी उठ के बैठ गए, वैकुंठ देखोगे? बोले हम बे लाला एक बार दिखा ला। ठाकुर जी चलो दिखा के लाऊं। इतने में ठाकुर जी ने गरुण जी बुलाए। गरुण जी आए उड़ते भय आकाश थे। ठाकुर जी ने सब सखानते के बैठ जाओ या के ऊपर। सब बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, हाँ स्वर्ण के अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे ही विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल वाल बोले लाला जी वैकुंठ है? बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल लो का? बोले इंद्र है। अच्छा यही है हमारो कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले हम यही है। लाला ये दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमसे प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया। इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी 4 मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बोला? बोले काय को याने मोकू कारो काय को बनाया और मेरो विचित्र काय को बनाया, या तो ने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। 4 भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़े एक ही हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा। लाला यार ने पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहाँ मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मुंह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है, बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसा ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। हमारा तो मन है रो
कि हम या की गोद में बैठेंगे, या के संग ने खेलेंगे, ने मक्खन या को खवाएंगे, फिर या तो हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने। जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते। जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो लाला, एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा हो यार बैकुंठ में। बोले अच्छा आनंद आ रहा है? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं जा रहा हूं वापस नंद बाबा यशोदा मैया के पास, तुम लोग यहीं रहो बैकुंठ में। ये बात सुनते ही ब्रजवासी रोने लगे, चरण पकड़ लिए। बोले लाला जे कितनों सुंदर होए, यहाँ कितनी व्यवस्था हो, पर हमारे वृंदावन तो सुंदर ना है, हमें वापस वृंदावन ही ले चल। सब देवताओं को ठाकुर जी ने अपने सामने प्रकट किया। बोले तुम सबके मन में संशय आता है कि ब्रजवासी मुझे इतने प्रिय क्यों हैं? बोले जो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं जिस नगर के लिए, वृंदावन के लिए, वो हैं ये ब्रजवासी। इनको वैकुंठ प्रिय नहीं है, इनको स्वर्ग प्रिय नहीं है। अरे कहां तक कहें, कुछ समय बाद जब मैं व्रत छोड़ करके जाऊंगा, इनके प्राण बसते हैं मुझ में, ये मेरा त्याग भी कर देंगे लेकिन वृंदावन से नहीं जाएंगे। अरे मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, ये चाहे तो 6 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा एक भी ब्रजवासी मथुरा। क्यों? वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमें कृष्ण से भी अति प्रिय है। वृंदावन नगर नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है। वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं, कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंधी रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया, 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत दिरा सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका
स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे, वो लाला तने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठाए लियो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजन आऊं। तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात, तुम सबन ने हमेशा मुंह ते कही तेने हमारे घर में घुस के चोरी कर करके माखन खायो। अरे मैं एक घर को माखन खातो, अपनी मैया के हाथ को निकसो माखन खातो तो केवल मैया को बल मुंह में आतो, लेकिन इतनी सारी गोपी श्रम करके मक्खन निकारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गयो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है जो बल है वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठाई लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है, मक्खन निकाल वैसे उसमें बल आ जाता है। प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकारो मैंने खा लिया और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गयो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ? गोपियां गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं? सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सो माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय। इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले, लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई? बोले, अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला? बोले, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले, अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम में। 2 दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं शक्ति चली गई है सबरी। अब पता चली कि तो हमारी शक्ति या कि लाला की उंगली में घुस गई है। ठाकुर जी बोले, हम बे कछु तो गोपीन ने सहायता करी, कछु ग्वालन ने सहायता करी, और आप सबन की हमारे नाना जी कहते जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कही ना कछु गोपन करी शायद तुम्हारी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए, तो इतने में ही ब्रजवासी सब 56 भोगन की डलिया ले लेके बैठ गए और सब खाने लगे। तो नंद बाबा बोले, तुम्हें शर्म ना आ रही? लाला गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम यहां जैम रहे हो। सब ब्रजवासी बोले, अभी सुनी ना तुमने, हम खामे तो हम में शक्ति बने, और जैसी शक्ति बन के हम लाला देख लें सबरी शक्ति यहां में चली जाए। तो बाबा हम खामेंगे और खा के फिर लाला देख लेंगे, सोई सबरी शक्ति आती जाएगी यहां में। भाई गिरिराज लीला उत्सव बहुत सुंदर है। अभी तो हमने निकुंज की लीला सुनाई है, निवृत्त निकुंज की लीला तो और भी ज्यादा सुंदर है। निकुंज निवृत्त निकुंज मतलब निकुंज में सब हैं, ग्वाला भी हैं, मैया भी हैं, बाबा भी हैं, गोपी भी हैं, गोप भी हैं, बछिया भी हैं, बछड़ा भी हैं, पर निवृत्त निकुंज में केवल गोपियां हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। वहां की लीला और सुंदर है, गोवर्धन लीला। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले, अरे लाला राधा रानी ने कौन सी कृपा करी? ठाकुर जी बोले, अरे वृषभानु बाबा को बुलाओ। इतने में किशोरी जी के पिताजी वृषभानु बाबा आए तो ठाकुर जी कह रहे हैं, आपकी लाली को नामकरण कौन ने किया?
विश्वानु बाबा बोले गर्गाचार्य जी ने कियो। नंद बाबा मेरो नामकरण कौन ने कियो? नंद बाबा बोले तेरो भी गर्गाचार्य जी ने कियो। अच्छा यो सही से बताइयो, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवे के बाद आपको कहा बतायो कि हम कौन है? नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारो लाला नारायण के समान गुणवारो है। और विश्वानु बाबा बोले अरे हमसे भी गर्गाचार्य जी ने कही, पर हमसे यूं कही नारायण के समान शक्ति वाली है लाली। और कहा कही गर्गाचार्य जी ने? तो नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला की कभी शक्ति क्षीण हो तो वृषभानु जी की लाली राधा रानी को या के पास में लाए के ठाड़ो कर दियो, उनते या की शक्ति बढ़ती रहेगी। भानु बाबू बोले हाँ हमसे भी यही बात कही कि आपकी लाली की कभी शक्ति क्षीण हो तो कन्हैया को आगे बगल में खड़ो कर दियो। ये दोनों एक दूसरे की आधी आधी शक्ति हैं, एक होके पूर्ण होंगे। ठाकुर जी बोले तो सोचो इतनो बड़ो मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, किशोरी जी कहाँ है मेरे बगल में? वो लाला किशोरी जी तो ना है। बोले ऐसा है ही ना सके कि उनकी कृपा के बिना मैं गिरिराज जी उठा लूं। जा शिला पे मैं खड़ा हूं, वहां के पीछे जाए के देखो। सब ने जैसे ही पीछे जाए करके देखी तो वहां पर किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है जिस पर श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बड़ी बड़े रहस्य हैं हमारी ब्रज की लीला में। किशोर ठाकुर जी तो फिर भी उंगली पे धारण कर रहे हैं, किशोरी जी ने तो दृष्टि पे धारण कर लिए गिरिराज जी। सोचो कितनी बलवान है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी हमारी किशोरी जी। इस प्रकार 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद है गई ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए और सब ब्रजवासी कंधा पे लेकर के लाला को, और वहां सब गोपियां किशोरी जी को उत्सव मना रही हैं, यहाँ ठाकुर जी को उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। फिर गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रजवासी ने मीटिंग करी और मीटिंग करके कही कि भैया इन दोनों छोरी छोरान को ब्याह करो। और तब श्री किशोरी जी को लाल जी के साथ में विवाह हुआ ब्रज लीला। ब्रह्मा जी आकर के विवाह करा के गए भांडीर वन में, लेकिन ये अप्रकट लीला है, इसको प्रकट नहीं किया। ये केवल रसिक जनों तक सीमित है ये बात। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सारी लीलाएं प्रकट क्यों नहीं करते, हमारे यहाँ कई लीलाओं को गोपनीय क्यों रखा गया? भैया केवल हमारी लीलाएं नहीं, हर जगह सब कुछ ना कुछ गोपनीय रखा जाता है। अब छोरा छोरी को ब्याह हो गए, लड़का की कई कमियां गोपनीय रखते हैं, लड़के वाले यही सोचते रहते हैं ये पता नहीं चल जाए, एक बार ब्याह हो जाए। ऐसी लड़की वाले भी गोपनीय रखते हैं कि कहीं पता ना चल जाए, ब्याह हो जाए पहले। चलो ये तो रहे विवाह संबंध की बातें, बहुत जगह ऐसा होता है। अब डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं, सबकी चिकित्सा करते हैं, पर कई बातें ऐसी हैं वो मरीज को नहीं बता सकते, उनको गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गोपनीय जो रखी जाती हैं बातें, उन्हीं के कारण कई बार कार्य सफल होते हैं। अगर वो बता दिए जाएं तो कार्य की सफलता नहीं होगी। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला, उसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में हम जो जो दृश्य देखते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियल्स में, फोन्स में, हमारे मन में श्री प्रिया प्रियतम युगल विहार में वही छवियां बनेंगी और उससे दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी की कई नित्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया गया, उनको गोपनीय रखा गया, उनको रहस्यात्मक रखा गया है। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीला हुई। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी
भगवान की आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वम जगताम देशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली, नाम निष्ठा। एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन 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 वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी आमेंगी, ठाकुर जी को जपोगे तो केवल ठाकुर जी आमेंगे। लेकिन वृंदावन, वृंदावन जपेंगे तो गिरिराज जी भी आमेंगे, यमुना जी भी आमेंगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपो। पहली नाम निष्ठा। दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा। नित्य तुलसी आराधन या तुलसी धारण।